हमारे देश में डिवोर्स केसेस के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हर साल डिवोर्स केसेस जो हैं ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। तो इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक डिवोर्स केस के मामले में एक बहुत ही अच्छा लैंडमार्क जजमेंट आया हुआ है। ये जजमेंट क्या है, इस वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। ये जो केस लॉ है, ये जो जजमेंट है, ये लगभग हर डिवोर्स केस के लिए इफेक्टिव होने वाला है। तो इस जजमेंट को चर्चा करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो फिर मेरे इस काइंड इन्फॉर्मेशन लीगल नाम के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये जो जजमेंट है पूरा समझ में आ जाए, ये केस का जो स्टोरी है पूरा समझ में आ जाए। आइए समझते हैं इस केस को शुरुआत से। शुरुआत में क्या होता है, इन हस्बैंड एंड वाइफ का जो शादी है वो 2016 में शादी हो जाता है, दिसंबर महीने में। उसके बाद 2021 तक ये लोग एक साथ रहते हैं। 5 साल एक साथ रहने के बाद क्या होता है, जो हस्बैंड है वाइफ के अगेंस्ट में एक डिवोर्स केस फाइल कर देते हैं। तो जो वाइफ है और वाइफ के जो पिताजी हैं वो दोनों मिलकर हस्बैंड के अगेंस्ट में भी कुछ क्रिमिनल केसेस फाइल करते हैं। 498A के केस फाइल करते हैं, 125 CRPC और बाकी 2-4 और केस फाइल करते हैं हस्बैंड के अगेंस्ट में। तो दोनों तरफ से केस हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक सेटलमेंट का एक बात निकल के आता है, एमिकेबल सेटलमेंट। दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके पूरा जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए वो लोग मीडिएशन में जाते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ मीडिएशन के थ्रू उनका जो डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट जो है, उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो वाइफ है वो 70 लाख रुपीस डिमांड करती है परमानेंट एलिमनी के लिए और जो हस्बैंड है वो सिर्फ 25 लाख तक देने के लिए राजी होता है। तो इसके लिए वो जो उन लोग का मीडिएशन है वो नहीं होता है, वो मीडिएशन में उन लोग का जो मैटर है वो सोल्व नहीं होता है। उसके बाद क्या करती है, वो जो वाइफ है वो उस डिवोर्स केस को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है, इंदौर से लखनऊ के फैमिली कोर्ट में लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस का बेंच होता है इस केस को हियरिंग करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा स्टेटमेंट देती है कि अगर वो शादी जुड़ने का, रियूनियन होने का अगर कुछ भी चांस नहीं है, अगर वो शादी पूरा ब्रेक डाउन हो चुका है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको यूटिलाइज करते हुए आर्टिकल 142 के अंडर में उस मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है, उस मैरिज को डिवोर्स में कन्वर्ट कर सकती है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उन लोगों का जो परमानेंट एलिमनी होता है, लड़का जो है वो 25 लाख देने के लिए राजी था, लड़की जो है 70 लाख डिमांड कर रही थी। तो उन लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ देखकर सुप्रीम कोर्ट 35 लाख रुपीस परमानेंट एलिमनी फिक्स कर देती है। उसके बाद उन लोगों का जो डिवोर्स है उसको अलाउ कर देती है, उसको म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के हिसाब से उसको डिवोर्स कर देती है, डिवोर्स ऑर्डर दे देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एक बात बोलती है कि 6 महीने के अंदर वो जो परमानेंट एलिमनी है वो देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाते हैं हस्बैंड परमानेंट एलिमनी तो फिर ये जो केसेस हैं, पूरे जो क्रिमिनल केसेस हैं और जो डिवोर्स केस है वो फिर से रिवाइव हो जाएंगे, फिर से चालू हो जाएंगे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है इन लोग का म्यूचुअल डिवोर्स करा देती है और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं दोनों को लेकर, ये फैमिली मैटर को लेकर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं वो सबको डिस्पोज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है। तो ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस का जो साइटेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस साइटेशन को यूज करके आप जो जजमेंट है पूरा पढ़ भी सकते हैं उसको डाउनलोड करके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।